ईशो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। ईशो मुसरत बेटे की तमसील में हमारे खुदा यीशु मसीह ने हमें एक हदायत और एक नसीहत की है कि जिसकी बदौलत खुदा यीशु मसीह हमें ये सिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ हमने अपना शख्सी फैसला करना होता है और शख्सी चुनाव करना होता है। और ये इख्तियार हमारे खुदा और हमारे मुनज्जी की तरफ से हमें बख्शा गया है। मुसरत बेटे की कहानी में यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि उसकी ज़िंदगी में ये एक मकाम आया कि जब उसकी ज़िंदगी बुरी से बुरी होती गई और बदहाल ज़िंदगी बसर कर रहा था, तो उसने एक फ़ैसला किया कि आया वो इसी तरह ज़िंदगी बसर करे या फिर अपने बाप के पास लौट जाए। और उसने अच्छा फ़ैसला किया और वो अपने बाप के पास लौट आया और उसकी ज़िंदगी बदल गई। सामरी औरत के पास भी एक फ़ैसला करने की और एक चुनाव करने की सहूलत थी कि आया वो खुदा यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसे रद्द करके चली जाती या उसे अपनाती। और हमने देखा कि सामरी औरत ने भी खुदा यीशु मसीह की बातों को जो उसने उस पर ज़ाहिर की थी उसने एक्सेप्ट किया और उसकी मुनादी करने लगी। और उस सामरी औरत के वसीला से बहुत से लोग खुदा यीशु मसीह के पास चले आए उस फैसले के मुताबिक जो उसने अच्छा फ़ैसला किया कि खुदा यीशु मसीह की बातों को कबूल करते हुए अपने गुनाहों को कबूल किया। पतरस रसूल के पास भी खुदावंद ने एक मौका ऐसा बख्शा कि जहाँ उसने फैसला करना था, क्योंकि उसने खुदा यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया था। आया वो इनकार के बाद नदामत के साथ ज़िंदगी बसर करता या अपनी अपनी नदामत का इजहार करते हुए मुआफ़ी का तलबगार होता। हम देखते हैं कि पतरस रसूल ने भी आंसू बहाए, सार सार रोया। उसने अपनी नदामत की वसीला से अपनी गलती का एहसास करते हुए तौबा की तरफ रजू हुआ और खुदावंद ने उसे बहाल किया। लेकिन हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती के पास भी ये मौका था कि जब उसे एहसास हो गया कि उसने गलत काम किया तो मुनज्जी के पास आ जाता। उसे खबर थी कि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया हूँ, मैं गुनहगार को बुलाने आया हूँ ताकि मैं उनकी गुनाहों से उन्हें रिहाई बख्शूँ। लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी में मनफी फैसला किया और मनफी चुनाव किया जो उसकी हलाकत का सबब हुआ। हनन्याह के पास भी एक अच्छा मौका था जब पतरस रसूल ने उसे आगाह किया कि तुमने क्यों ऐसा किया है कि खुदा पाखरू के हजूर झूठ बोलो। तो उसके पास एक मौका था, कोई इकरार करता है कि हाँ खुदावंद, मेरी बीवी और हमने गलत सोचा था, हमें माफ़ करना, हम अपने गुनाहों का इकरार करते हैं। लेकिन उसने भी बुरा चुनाव किया जो उसके ख़ानदान के लिए हलाकत का बायस हुआ। मैं ये नहीं कहता कि हमारा चुनाव हलाकत का बायस हो सकती है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आज खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा है, ये इख्तियार बख्शा है कि हम अपनी ज़िंदगी का एक अच्छा चुनाव करें इस 2024 के लिए, 2024 में ही रहते हुए, तो फिर हमें एक अच्छा इकरार करना है। और खुदावंद का पाक हमें सिखाता है कि अगर हम खुदावंद की तरफ रुजू करेंगे तो खुदावंद ज़रूर हमें ताज़गी बख्शेगा, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह हमारा मुनज्जी है जो हमेशा हमारे साथ रहता है। और खुदावंद का वादा भी है कि मैं शिकस्ता और खस्ता रुकवा की न जानूँगा, भले उन्हें जिंदा करूँगा और उन्हें बहाल करूँगा। मुक़द्दस पौलुस बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को बयान करते हैं कि खुदा न करे कि मैं आदमियों को खुश करूँ, मैं खुदा को खुश करना चाहता हूँ, क्योंकि जब खुदा मुझसे राज़ी होगा तो आदमी खुद ही मुझसे राज़ी हो जाएंगे। आज की इस मॉडर्न दुनिया में हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं, हम उनके गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं और उन्हें ये नसीहत नहीं बख्शते, उन्हें ये तंबीह नहीं करते कि हम अच्छा फ़ैसला करके खुदावंद की तरफ रुजू करें, या हम खुद ये अच्छा फ़ैसला नहीं कर पाते कि हम इंसानों को खुश करें कि या खुदा को। आज मेरे नज़दीक और आपके नज़दीक यही चैलेंज है कि मैं कौन सा फ़ैसला करता हूँ, क्या चुनाव करता हूँ, खुदावंद को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करता हूँ या इंसानों को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी वक़्फ़ करता हूँ। ये बहुत ही कठिन है और ये
سوال ہماری سمجھ سے بعض اوقات باہر آتا ہے، لیکن مقدس پاک نے کہا کہ میرے نزدیک جب یہ فیصلہ آیا کہ میں خدا کو خوش کروں کہ انسانوں کو، تو اس نے کہا کہ میں خدا کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہوں، کیونکہ اسی کا فضل میرے لیے کافی ہے جو میری کمزوریوں میں مجھے فتح بخش دے۔ انسانوں کا ساتھ ہماری کمزوریوں میں ہمیں فتح نہیں بخش سکتا، لیکن خداوند کا ساتھ ہماری کمزوریوں میں ہمیں فتح بخش دیتا ہے۔ آئیے 2024 کے لیے سوچیں کہ ہم نے کس کا چناؤ کرنا ہے، خدا کا یا انسانوں کا۔ خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کے نام میں آمین۔